उत्तराखंड बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों में विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जैव विगम एक अध्याय है। उस अध्याय में एक टॉपिक है मनुष्य में श्वसन, मानव श्वसन तंत्र। मनुष्य एक स्थलीय जीव है और फेफड़े की सहायता से सांस लेता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसी श्वसन कहते हैं। ये आप उसका चित्र देख सकते हैं, मानव श्वसन तंत्र का चित्र है। इसमें मुख्य भाग जो है नासाद्वार से होते हुए श्वास नली यहाँ पर है और फुफ्फुस फेफड़े हैं, श्वसनी और श्वसनिकाएं, और ये कूपिका की संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। नासिका द्वार से जो हवा है वह अंदर शरीर में प्रवेश करती है। कई धूल कण वहाँ पर अशुद्धियाँ को रोकने का काम नासिका द्वारा किया जाता है। उसके बाद छोटी छोटी नलिकाओं में वो वायु चल जाती है। नासाद्वार से जैसे श्वास नली है, यहाँ पर नासाद्वार से वायु कंठ में पहुँचते हैं, वहाँ से श्वास नली द्वारा फेफड़े अर्थात फुफ्फुस में पहुँचती है और वहाँ पर उसके बाद श्वसनी श्वास नली आगे चलकर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसे श्वसनी कहा जाता है। श्वसनी की एक एक शाखाएं एक फेफड़े में जाती है और वही बाद में श्वसनिकाएं उससे छोटी इकाई है। श्वसनी आगे चलकर पुनः कई शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। इन छोटी शाखाओं को श्वसनी बोलते हैं। उसके बाद श्वसनी के बाद वो कूपिकाएं, श्वसनिकाएं के बाद श्वसनिकाएं से कूपिका में हो जाती है। कूपिका एक श्वसनिकाओं से फेफड़े के अंदर पहुंचकर अंत में एक गुब्बारे जैसे संरचना में बदल जाता है, जिसको कूपिकाएं कहते हैं। और कूपिकाओं के माध्यम से जो सांस में जो ऑक्सीजन लेते हैं वह ब्लड में जाती है तथा वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कूपिकाओं में छोड़ दी जाती है। तो कूपिकाएं रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है ब्लड द्वारा। इस तरह से आप इसमें वायु श्वसन जो हवा की उपस्थिति में होता है और अवायु श्वसन हवा की अनुपस्थिति में होता है, यह भी श्वसन का एक भाग है। और पाठ के अंतर्गत श्वसन के पाठ के अंतर्गत दो प्रश्न हमने यहाँ पर दिए हैं, जिनको हल कीजिए आप। वायु तथा अवायु श्वसन में अंतर है तो कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अवायु श्वसन होता है। और दूसरा प्रश्न हमने दिया है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित होती हैं। इन प्रश्नों का उत्तर के साथ आप इसका अध्ययन चित्र के माध्यम से करिए। थैंक यू।